इंडियन का जो सबसे बड़ा हथियार है वो प्रोपेगेंडा है। हिंदू कभी भी सामने फ्रंट पे आके आपका मुकाबला नहीं कर सकता, वो जब भी वार करेगा वो पीछे से करेगा। लगता है कि दुनिया के अंदर अच्छे ओहदों पे जो इंडियंस को फाइज किया जा रहा है, क्या वो इस बिहाफ पे किया जा रहा है कि वो इंडियंस हैं या फिर टैलेंट की बेस पे? क्योंकि इंडियंस को हर बंदे की प्रायोरिटी है कि इंडियंस को आगे लाए, क्योंकि इंडिया इस वक्त छाया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में सुपर पावर भी बन सकता है। भाई इंडिया एक जमाना था, मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, हमारी करेंसी इंडिया से 4 गुना ज्यादा थी। अब इंडिया लोगों को सपोर्ट कर रहा है, श्रीलंका को पूरा इंडिया ने संभाला हुआ। इसकी वजह यह है कि खबर यह है कि गूगल अनाउंसेस न्यू एआई फीचर्स फॉर इंडिया। इंडियन नेवी ने जो है एक वर्कशिप जो है वो लॉन्च किया है और आईएनएस ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जो शख्स हैं वो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। पहले यूके के और पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे बने हैं, उनका भी ताल्लुक जो है इंडियन ओरिजिन से था, और अब एक और शख्स जिसका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है वो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्या वजह है कि सारी दुनिया पर इंडियंस ही क्यों राज किए जा रहे हैं? उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं। पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में तो सारा टेररिज्म है। पहले अफगानिस्तान में ये प्राई जंग लड़ने गए हुए हैं, अपने इनके मुल्क के मामलात ठीक नहीं है, बलोच बच्चों को उठा के ये गुम कर देते हैं। तो जब इस तरह के मामलात होंगे पाकिस्तान के विद इन द कंट्रीज़ तो बाहर कोई अच्छा इमेज तो नहीं जाएगा। 6 माह पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट को उठाया गया, उसकी वीडियो भी वायरल हुई और उसको 15 दिन बाद छोड़ दिया कि शक की बुनियाद पे उठाया था। तो आप अपने लोगों को तो पहले उनको तो जीने का हक दे दें, जो इस रियासत को मान रहे हैं, जो इस रियासत के अंदर रह रहे हैं, उनको तो जीने का हक दें एटलीस्ट। तो ये मामला है। जब आप पाकिस्तान की पॉलिसियों से खुश नहीं लग रहे? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। हमने हमेशा नरेंद्र मोदी को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। जब भी इंडिया की तरक्की पर बात हुई है, नरेंद्र मोदी की कामयाब हुकूमत पर बात हुई है, तो पाकिस्तानियों ने मोस्टली यही कहा है कि वो एक नेगेटिव पर्सन है, मुसलमानों पर जुल्म ढाता है। लेकिन आप ये देखें कि वो अपने मुल्क के लिए कितने पॉजिटिव काम कर रहा है। जब से उसकी हुकूमत आई है नरेंद्र मोदी की, उसने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से जो है हमकिनार करवाया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा तो वहाँ पे मुसलमानों को आज़ादी है। वहाँ पे किसी शिया के इमाम बारगाह में कोई ब्लास्ट नहीं होता, इस तरह के मामलात नहीं होते। यहाँ पे मुसलमान पे जुल्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को किसी के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, पहले अपने मामलात ठीक करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर रहने वाले ही पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं है। इनके कहने से क्या होता है? आप उनका मौक़िफ़ सुने ना। उनका मौक़िफ़ सुने, वो तो कहते हैं कि हम तो बड़े खुश हैं, हमें तो पाकिस्तानी से कोई सरोकार नहीं है। तो बस नहीं है तो फिर ये छोड़ दें। इन्होंने पूरे उम्मत मुस्लिमा का इन्होंने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तानी मुसलमानों ने, तो फिर ये होगा ये अपने मामलात ठीक कर ले होगा। अच्छा सर, पहले हम सुना करते थे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, इन सब के जो सीईओज हैं वो इंडियन हैं, लेकिन अब सुनने में आता है, कभी कोई खबर निकल के सामने आती है कि फलां कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है। पहले आप यूके देख लें, फिर पुर्तगाल देख लें, और अब आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से। क्या कहेंगे, हर जगह हमें इंडियंस ही क्यों छाए हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक क्या कहते हैं मोची है, या जो एक कपड़े वाला है, या जो एक सब्जी फरोश है, उसकी बिल्ट स्किल्स भी एक हिंदू से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो खुदा पे, रसूल पे बिलीफ रखता है, कुरान पे बिलीफ रखता है। प्लीज़ ठीक है, नाउ लिसन टू मी। उन्होंने अपनी स्टडीज़ को प्रमोट ज़रूर किया है, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ा टैग है वो ये है कि वो एंटी मुस्लिम्स हैं। हमारी जितनी भी फाइट है वो एंटी मुस्लिम के साथ है, आप देख लें। मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, ठीक है, आपने बात की कि वो लोग एंटी मुस्लिम हैं। अब बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज भी हैं जिनके इंडिया के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं। सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान देख लें, रशिया देख लें, तुर्की देख लें, दुबई देख लें। इन सब कंट्रीज के आप मानते हैं कि इंडिया के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं? क्या वजह है कि पूरी दुनिया पर इंडियंस का गलबा क्यों छाया हुआ है? इंडियन असल में बात यह है कि इंडियन कम्युनिटी ना उनका प्राइम मिनिस्टर देखा जाए मोदी, तो वो भी दूसरी तीसरी बार सिलेक्ट हो रहा है। तो जब कोई भी किसी टाइम किसी प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा मिलेगा कि सर्व करने के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए, तो उसी हिसाब से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्हें सर्व किया है और बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ वो चल रहे हैं। मेन रीज़न ये है कि प्लानिंग बहुत अच्छी है उनकी, तो उनकी इकानमी लेवल उसी लिहाज से इंक्रीज़ कर गया। और एशियन नहीं, पूरे यूरोपियन कंट्री भी मान रहे हैं कि इंडियन किस लिहाज से ना तरक्की कर रहे हैं। हर जगह पे गूगल का CEO इंडियन है, और काफ़ी ज़्यादा मसलन के इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को इंक्रीज करने के लिए। जैसे श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, उसे मतलब जो कंडीशन थी, डॉलर खत्म हुए उनके पास, अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उन्हें अपनी करेंसी में ट्रेड करवाने जा रहा है इंटरनेशनल। ये एक न्यूज है, ठीक है। ऐसे ही अल्लाह ना करे कल को पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है जैसे श्रीलंका हुआ, हमें कौन सपोर्ट करेगा? सबसे पहले तो यही दुआ है कि डिफॉल्ट ना हो। बिल्कुल, मैंने भी यही बोला, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर हो जाता है, देखिए हमने तो दोनों कंडीशंस को देखना है। जैसी भी सूरत हाल है, पहले तो डिफॉल्ट ना ही हो, उसके बाद
अगर डिफॉल्ट होता तो हम तो यही चाहेंगे कि कोई मुस्लिम कंट्री जैसे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, उनकी इकोनॉमी इस वक्त काफी टॉप पे सबसे जा रही है। बेहतर है कि इस्लामिक कंट्री अपने रूल नाफिज करके बेशक हमें सपोर्ट करे। अगर डिफॉल्ट होता है, अल्लाह ना करेगी। हाँ बिल्कुल, अगर होता है, अगर की कंडीशन में है, ठीक है। तो बाकी अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। अमेरिका पीछे, इसराइल उनके, चाइना का बड़ा कहा जाता है, चाइना से थोड़ी बहुत उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन आपको नहीं लगता अगर लेट्स सपोज चाइना हमें सपोर्ट करेगा तो अपना मुफाद पहले रखेगा, अपना बिजनेस पहले रखेगा, हमें तो वो सपोर्ट सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए करेगा, हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की हद तक तो हमें कंट्रोल करेगा, लेकिन जब तक जैसे अभी तक वो चलते आ रहे हैं तो इतना मतलब उन्होंने डैमेज नहीं किया हमें। ठीक है, इतनी उनकी पॉलिसी हमारे लिए खतरनाक नहीं है, डैमेज तो नहीं है। ठीक है, हमारे सामने बहुत सारी अचीवमेंट्स हर गुजरते दिन के साथ सामने आती है, देखने को मिलती है। कभी हमें यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक साहब देखने को मिलते हैं जो कि इंडियन ओरिजिनेटेड हैं, कभी किसी अच्छे ओहदे पे फाइज कोई सीईओ होती हैं और कभी किसी को बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। लियो वरादकर जो कि इंडियन ओरिजिनेटेड है, वो दूसरी दफा आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जी हाँ, पहले भी वो 4 साल का टेन्योर पूरा कर चुके हैं और अब वो दोबारा जो है आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। देखें एजुकेशन सिस्टम को देखें कि छोटा बच्चा है वो 5 घंटे स्कूल में पढ़ता है, फिर वो 4 घंटे के लिए ट्यूशन जाता है, तो उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है बिल्कुल। मतलब हमारे यहाँ रट्टा सिस्टम चलता है। रट्टा सिस्टम चलता है। उनका सिस्टम ये है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना 5 घंटे, तो वो घर में आकर फ्री है, उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल चीजों की तरफ उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं। उनका कितना बड़ा नाम है, उसका सीईओ सुंदर पिचाई भी इंडिया से बिलोंग करता है। अगर बात करूं ट्विटर की, तो ट्विटर में एलन मस्क ने जब से उसको टेक ओवर किया तब से वहां पे इतने सारे लोग ऐसे हैं जो अंदर वर्कर्स उसने अच्छे ओहदों पे इंडियंस रखे हैं। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च हुआ और भी हर गुजरते दिन के हमें अचीवमेंट्स देखने को मिलती है, मगर पाकिस्तान में ऐसी कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही कि उनकी अपनी काबिलियत है, वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उसी वजह से जा रहे हैं। वो इस तरह कोई भी नहीं किसी को आगे लाता। इंडिया के वाम ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, इसकी वजह से तो आपने देखा होगा कि इंडिया में प्लांट भी लगाया आईफोन का, आईफोन वाले उधर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी वजह से करें क्योंकि इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा वो अपना काम का लॉयल है, अपने मुल्क के साथ लॉयल है, इसलिए उस तरह आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी ही एक ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ है फॉर इंडियन टेक्नोलॉजी। इसकी वजह यह है कि खबर यह है कि गूगल अनाउंसेस न्यू AI फीचर्स फॉर इंडिया। गूगल ने गूगल इंडिया के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम या फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है। तो देखें, गूगल ने इंडिया के लिए ये किया है कि ए न्यू स्टेट ऑफ इंडिया फोकस्ड इनिशिएटिव्स इन दी AI स्पेस हैव बीन अनाउंस्ड बाय गूगल एट इट्स एनुअल गूगल फॉर इंडिया इवेंट टुडे। बात यह है कि जो CEO हैं वो इंडिया के हैं, सुंदर पिचाई, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते? वो तो सब कुछ कर सकते हैं, उनके अंडर सब कुछ है। लेकिन हर मुल्क के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। यानी ये बात नहीं है कि क्योंकि वो वहाँ के CEO हैं, सुंदर पिचाई का ताल्लुक भारत से, इसलिए वो ऐसा करें। अगर उनका मुल्क टेक्नोलॉजी में, IT में बहुत पीछे होता तो उनकी मजाल नहीं थी वो ऐसा करते, सवाल उठता कि ये क्या करें। लेकिन उन्होंने ये किया है, यानी ये कि उनके अंडर हुआ है। वैसे तो गूगल ने किया है। इसके ऊपर हमें बड़ी जो है वो परेशानी इस तरह की खबरों पर होती है कि अच्छा ये भी हो गया, वो भी हो गया, उनके लिए इतना कुछ हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर हमारे नौजवान भी, उनको IT पढ़ाई जाती, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती और वो भी इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज़ में जाके बड़े बड़े डेजिग्नेशंस पर CEOs लगे होते, तो फिर उनकी भी ऐसी ही बात की जा रही होती और हम भी साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने ही आगे होते कि गूगल हमारे लिए भी एक अलग से कोई AI फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा होता कि गूगल पाकिस्तान। हाँ, तो लेकिन अब ये गूगल पाकिस्तान नहीं है, गूगल इंडिया। वैसे तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं, हम भी तो सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है ना, तो इसको गूगल पाकिस्तान ही समझे।